नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बेहद जरूरी है। गोविंद शर्मा। श्री सनातन धर्म संस्कृति महाविद्यालय में आयोजित 10 दिवसीय शिविर का समापन हुआ। पलपल सिरसा से सुरेश गौतम के साथ विशेष रिपोर्ट। सिरसा में श्री सनातन धर्म संस्कृति महाविद्यालय सिरसा के प्रांगण में संस्कृत भारती हरियाणा न्यास के द्वारा संभाषण शिविरम समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि समाज सेवी गोविंद शर्मा व मुख्य वक्ता के तौर पर संस्कृत भारती के क्षेत्र संगठन मंत्री नरेंद्र कुमार ने शिरकत की। वहीं अध्यक्षता श्री सनातन धर्म संस्कृति महाविद्यालय के अध्यक्ष सुरेंद्र बंसल ने की। इस मौके पर मुख्य अतिथि का श्री सनातन धर्म महाविद्यालय प्रबंधन कमेटी की ओर से स्वागत किया गया। वहीं विद्यार्थियों ने स्वागत गीत भी प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में मुख्य वक्ता समाज सेवी गोविंद शर्मा ने बताया कि संस्कृत भाषा सभी की जननी है। शर्मा ने बताया कि शिक्षा ऐसी हो जो ज्ञान के साथ साथ रोजगार भी दे। इसके लिए जरूरी है कि नए सिरे से ऐसी शिक्षा नीति बनाई जाए जो किसी भी क्षेत्र में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए ऐसा ज्ञान दे जो उसकी रोजी रोटी के लिए नए आयाम खोल सके। शर्मा ने बताया कि शिविर में बखूबी ये सब सिखाया गया है। उन्होंने कहा कि संस्कृत की पढ़ाई को नई पीढ़ी के अनुकूल बनाया जाए ताकि संस्कृत की पढ़ाई में रोजगार का जरिया बनाया जा सके। पलपल सिरसा से खास रिपोर्ट। महोदयस्य प्रयासेनैव आगता अस्ति। महोदयस्य अपि कार्ये अस्मिन् स्वागतं वर्तते। इदानीम् अन्तः उपविष्टवन्तः ये सन्ति तेषां स्वागतार्थम् अहं वदामि। सर्वप्रथमम् अस्ति अस्माकं सञ्जय शर्मा महोदयः। महोदय अपि समाजसेवी अस्ति। महोदयस्य अत्र स्वागतं वर्तते। शूरावयं धीरावयं वीरा जनसेवका अतिभावुका शुभचिन्तका नियतं शुभचिन्तका नियतं धनकामना धनकामना सुखवासना न च वञ्चना जलं नास्ति यस्य अस्ति परं जलं नास्ति जलकूपिका अस्ति परं जलं नास्ति जलकूपिका अस्ति परं जलं नास्ति अग्निपेटिका अस्ति परं अग्निश्लाका नास्ति अग्निपेटिका अस्ति परं अग्निश्लाका नास्ति धनम अस्ति परम धनस्यूत नास्ति धरम अस्ति परम धनस्यूत नास्ति सुधाखंड अस्ति परम श्यामफलक नास्ति सुधाखंड
पदमस्ति परम श्याम फलकर नास्ति। लेखनी अस्ति परम टिप्पणी पुस्तिका नास्ति। लेखनी अस्ति परम टिप्पणी पुस्तिका नास्ति। दूरवाणी अस्ति परम धनं नास्ति। दूरवाणी अस्ति परम धनं नास्ति। धन्यवाद। कौशलम् चण्डमुण्डनाशिनी ब्रह्म शान्ति वर्षिणी। चण्डमुण्डनाशिनी ब्रह्म शान्ति वर्षिणी। तेजो साते जात नाश आशु दुख यामनि। तेजो साते जात नाश आशु दुख यामनि। भातु धर्म भास्करं सत्य शौर्य भास्वरम्। भातु धर्म भास्करं सत्य शौर्य भास्वरम्। आर्य शक्ति पुष्टमस्तु भारतं निर्गलम्। आर्य शक्ति पुष्टमस्तु भारतं निर्गलम्। भारतं निर्गलम्। देवी देहि नो बलं धैर्य वीर संबलं। देवी देहि नो बलं धैर्य वीर संबलं। राष्ट्रमान वर्धनाय पुण्य कर्म कौशलम्। राष्ट्रमान वर्धनाय पुण्य कर्म कौशलम्। पुण्य कर्म कौशलम्। जी सर। हाँ जी, मेरा नाम गोविंद राम शर्मा है। नौरिया बाजार सिरसा में मैं रहता हूँ। सोलर का मेरा व्यवसाय है। आज जो यहाँ इस अवसर पर जो इस प्रोग्राम के अंदर जो ये आयोजन किया है, इन सभी आयोजन करने वालों का और जो संयोजक है जिन्होंने यहाँ पे सब ने मिलकर जो ये प्रोग्राम को सार्थक बनाया है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ के मेरे को बड़ी खुशी महसूस हुई है। जो सारे बच्चे हैं जिन्होंने इतना बढ़िया यहाँ गायन किया है और आपस में बातचीत करके दिखाया है संस्कृत के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा काम यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और सनातन धर्म से तो मैं पहले भी जुड़ा हुआ हूँ। सनातन मंदिर में भी आते जाते ही रहे हैं पुराने, लेकिन अब जो 2-3 सालों से यहाँ धीरे धीरे और बच्चों की संख्या बढ़ी है। आज बच्चियाँ भी यहाँ काफ़ी मात्रा में है। इसको देख के बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है। तो संस्कृत भाषा जो विद्वानों की भाषा है, हमने रामायण में देखा है अभी 2 महात्मा जो आपस में मिलते थे तो एक दूसरे का सम्मान करते थे, खुद को छोटा और दूसरे को बड़ा समझते थे। तो संस्कृत दूसरे का सम्मान करना सिखाती है। और जो आधुनिक जो भाषा है उसमें हम देखते हैं भी 2 लोग आपस में मिलते हैं तो उनके अंदर घमंड महसूस होता है या दूसरे से ईर्ष्या महसूस करते हैं। तो संस्कृत झुकना भी सिखाती है और दूसरे का सम्मान करना भी सिखाती है। ये मेरा अनुभव है। हमारे स्कूल के अंदर ललित मोहन शास्त्री जी जो थे वो हमें पढ़ाते थे संस्कृत, तो हम देखते थे उस समय भी जो बच्चे आते थे तो उनके पैरों में हाथ लगाते थे, जबकि दूसरे इंग्लिश के और के भी टीचर आते जाते थे, उनका शायद आज नाम भी नहीं याद होगा किसी का, लेकिन शास्त्री जी अब भी कहीं बाजारे मिलते हैं तो बच्चे उनके पैरों में हाथ लगाते हैं। क्योंकि संस्कृत भाषा में जो भी सिखाया जाता था वो सारा ही, जैसे श्लोक थे, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती तस्य सफलम तस्य जीवितम, तो उसमें बताया जाता था कि वाणी में मिठास होगा और मेहनत वाला जीवन होगा। आप पैसा कमाते हो उसका थोड़ा बहुत दान भी दोगे, ऐसे मनुष्य का जीवन सफल है। ऐसी और भी श्लोक हैं। तो ऐसे पढ़ के और जैसे भी अनुभव बच्चों को मिला तो उनके अंदर भी ऐसी भावना आती है भी हमें अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। तो आज भी वो सम्मान करते हैं बच्चे, और जो अध्यापक थे वो भी बच्चों को वैसे ही प्यार करते हैं। तो संस्कृत भाषा बहुत ही ज़रूरी है संस्कृति को जिंदा रखने के लिए। तो इसी से हमारी पूरे विश्व के अंदर पहचान है संस्कृत को लेके। तो मुझे यहाँ आज इस अवसर पर आने का जो मौका मिला है और मेरा मन बड़ा खुश हुआ है, और मैं सभी बच्चों का और सभी आयोजन करने वालों का, सहयोगियों का बहुत अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
मम नाम नरेन्द्रकुमारः। अहं संस्कृतभारत्याः उत्तरक्षेत्र संगठनमंत्री। आज जो यहाँ पर ये संभाषण शिविर चल रहा है उसका समापन समारोह है। यह संस्कृत संभाषण शिविर सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय सिरसा में चल रहा है। और सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय का इतिहास अपने आप में बहुत पुराना है। ऐसे ऐतिहासिक स्थान पर ये संस्कृत संभाषण का एक ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। और संभाषण शिविर में जिन बच्चों ने भाग लिया वो बच्चे संस्कृत तो पढ़ते हैं, संस्कृत को लिखते हैं। इन 10 दिन के संभाषण शिविर में इन सभी बच्चों को संस्कृत में कैसे बोलना इसका प्रशिक्षण दिया गया। संस्कृत भारती मात्र हरियाणा में ही नहीं समग्र देश में संस्कृत के प्रचार प्रसार का कार्य करती हैं। विश्व के 28 देशों में संस्कृत भारती काम कर रही है। आज संस्कृत भारती के प्रयास से देश भर में ऐसे 7 गांव बनाए गए हैं जिन गांव में आज संस्कृत बोली जाती है। कर्नाटक में 2 गांव हैं, मध्य प्रदेश में 2 गांव हैं, असम में 1 गांव है, राजस्थान में 1 गांव है, उत्तराखंड में 1 गांव है। ऐसे लाखों परिवार हैं जिन परिवारों में आज संस्कृत बोली जाती है, जिन परिवारों में दैनिक कार्य आपस का जितना भी संवाद है वो संस्कृत में किया जाता है। संस्कृत को मात्र एक वर्ग की भाषा समझने वालों के लिए हम ये संदेश देना चाहेंगे कि संस्कृत सभी की है और सभी के लिए है। संस्कृतम सर्वेषाम, संस्कृतम सर्वत्र। और संस्कृत बोली भी जा सकती है, संस्कृत में अपना दैनिक व्यवहार भी किया जा सकता है। और संस्कृत की आवश्यकता क्या है, ऐसा बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है। अगर हम संस्कृत पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कार मिलेगा, संस्कृत पढ़ेंगे तो अपने अतीत से जुड़ने का अवसर मिलेगा, संस्कृत पढ़ेंगे तो शास्त्रों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आज जो एक वर्तमान की स्थिति देश में दिख रही है, आज संस्कृत से दूर होने के कारण हम अपनी संस्कृति से दूर हुए हैं, अपने संस्कारों से दूर हुए हैं, अपने अतीत से दूर हुए हैं। आज कितने लोग ऐसे हैं जो वेदों को नाम से ही जानते हैं परंतु वेदों को पढ़ सकते हैं। हमारी परंपरा तो ये रही, 1 वेद का ज्ञाता वेदी, 2 वेद का ज्ञाता द्विवेदी, 3 वेद का ज्ञाता त्रिवेदी, 4 वेद का ज्ञाता चतुर्वेदी। ऐसे वेद के विकृत पाठ होता है, जटा, शिखा, रेखा, माला, घन, दंड, ध्वज, रथ। इस प्रकार की पाठ परंपरा को जानने वाले नहीं बचे हैं, तो इस परंपरा को क्या पुनर्जीवित नहीं करना चाहिए? एक वेद के 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण। क्या इन विषयों को पुनः स्थापित नहीं करना चाहिए क्या? अगर हम इन विषयों को पुनः स्थापित करते तो निश्चित रूप से हमें अपने अतीत से जुड़ने का अवसर मिलेगा, अपने आप से जुड़ने का अवसर मिलेगा। और इसके साथ साथ हम संस्कृत अगर जानते हैं तो संस्कृत जानने के साथ साथ हम अपनी संस्कृति को भी भली भांति जान पाएंगे। हमारी संस्कृति तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे पूर्वज ये भी तो बोल सकते थे, भारतीय भवन्तु सुखिनः, भारतीय सन्तु निरामय, भारतीय भद्राणि पश्यन्तु मा भारतीय दुःख भाग् भवेत्। परंतु हमारी संस्कृति में तो वसुधैव कुटुंब की भावना है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इस चीज को सिखाने वाली संस्कृत भाषा है। और भारत, आप आम समाज को क्या कहना संदेश देना चाहते हैं जिससे आम जन आपके साथ संपर्क में आए, जुड़े? इसके प्रसार के लिए आप क्या संदेश? आम जन को भी मेरा यही संदेश है कि सभी को संस्कृत सीखनी चाहिए। अगर संस्कृत सीखेंगे तो हम अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध बना सकते हैं, अपने आसपास के वातावरण को एक नया संदेश दे सकते हैं। कारण क्या है कि आज हर माँ बाप अपने बच्चों से इसीलिए पीड़ित है कि बच्चा संस्कार विहीन हो रहा है। उसका कारण है कि हमने अपने बच्चों को 3 स्क्रीन पर चिपकाया है, टीवी स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन। क्या हम बच्चों को अगर बचपन में सेवा परमो धर्म नहीं सिखाएंगे, बच्चों को अपनी संस्कृति का बोध नहीं करवाएंगे, तो बुढ़ापे में आपकी सेवा नहीं करने वाले हैं।
अगर बच्चों को अपने आप से जोड़ना है तो उनको संस्कार केंद्रों से जोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए संस्कृत भारती बाल संस्कार केंद्र चलाती है, जिसमें सुबह उठकर बच्चों को क्या करना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थिता गौरी, प्रभाते कर दर्शनम। भूमि पर पैर रखते हमें किस मंत्र का गान करना चाहिए। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व। ऐसे भोजन से पूर्व भोजन मंत्र करना चाहिए, स्नान से पूर्व स्नान मंत्र करना चाहिए, अध्ययन से पूर्व सरस्वती का वंदन करना चाहिए। नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी त्वाम हम प्रार्थये नित्यम विद्या बुद्धिम च देहि में। और विद्या का को मांगना है तो विद्या की दात्री तो बुद्धि दात्री तो माँ सरस्वती है। उस सरस्वती की वंदना मंत्रों से संभव है। और ऐसे आप देखते हैं कि आज नित्य प्रति मंदिर जाने वाले लोग, आस्थावान है, श्रद्धा है, निष्ठा है उन सभी के अंदर, परंतु मंदिर जाते हैं, अगर शिव के मंदिर जा रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोलकर ही अपना काम चला रहे हैं। दुर्गा के मंदिर जाके जय माता की बोल के अपना काम चला रहे हैं। हनुमान के मंदिर जाकर तो ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा पढ़नी आती है, क्योंकि परंपरा से जो हमारा ज्ञान था वो परंपरा का ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान अवरुद्ध है। इसके लिए संस्कृत भारती मंत्र स्तोत्र केंद्र चलाती है। ऐसे जो समाज के आस्थावान श्रद्धावान लोग हैं जो नित्य प्रति मंदिर जाते हैं, उनके मन में श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, सब चीजें हैं, परंतु शिव का वंदन कैसे करे, शिव का स्तोत्र नहीं जानते, शिव का मंत्र नहीं जानते। दुर्गा का वंदन कैसे करे, दुर्गा का मंत्र नहीं जानते, स्तोत्र नहीं जानते हैं। तो ऐसे सभी लोगों के लिए भी हमारे पास एक अवसर है कि मंत्र स्तोत्र के माध्यम से उनको अपने अतीत से जोड़ें। जो व्यक्ति संभाषण शिविर में, जिस प्रकार का संभाषण शिविर चल रहा है, इसमें भाग नहीं ले सकते, उनके लिए संस्कृत भारती पत्राचार द्वारा संस्कृत पढ़ाती है। और जो विज्ञान के क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए साइंस इन संस्कृत, संस्कृत में विज्ञान, संस्कृत भारती ने ऐसी 3-4 प्रदर्शनियां विकसित की हैं, जिसमें कौटिल्य अर्थशास्त्र की प्रदर्शनी है, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन, खगोल के संबंध से जुड़ी हुई ऐसे साइंस इन संस्कृत प्रदर्शनी है। नाट्य शास्त्र, नाट्य की विधाएं कितनी है उसके लिए नाट्य शास्त्र प्रदर्शनी है। आयुर्वेद की एक अलग से प्रदर्शनी विकसित की है। तो अपना ज्ञान विज्ञान का समग्र जो सागर है वो संस्कृत के शास्त्रों में निहित है, परंतु शास्त्र को सब लोग नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार की व्यवस्था संस्कृत भारती ने देश भर में की है और उसके हम विज्ञान प्रदर्शनी भी लगाते हैं। अभी तो 27 अगस्त से 2 सितंबर तक संस्कृत सप्ताह है, पूरे विश्व भर में संस्कृत सप्ताह मनाया जाएगा। और संस्कृत सप्ताह पर संस्कृत भारती हरियाणा, ऐसे संस्कृत महाविद्यालय है, संस्कृत के गुरुकुल है, सभी के साथ मिलकर संस्कृत के लिए एक सभी को जोड़ने का काम करेंगे। और सरकार भी इस क्षेत्र में अपना योगदान तब देगी जब संस्कृत समाज संगठित होगा, और संस्कृत समाज को संगठित करने के लिए हम सभी अग्रसर हैं। इस प्रकार की सनातन धर्म सभा है, इस प्रकार के जो संस्कृत के छात्र हैं, संस्कृत के शिक्षक हैं, संस्कृत का नवोदय हरियाणा में निश्चित रूप से होगा। उसके लिए हम सभी मिलकर प्रयास करें। मात्र संस्कृत के लोग ही नहीं, हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति संस्कृत के लिए आगे आकर काम करे। हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति संस्कृत सीखे, क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो पौराणिक और वेदों में वर्णित इतिहास है। हरियाणा का अगर पूरा विवरण हमें समझना है तो हरियाणा, जैसे रामायणम, राम का जो चरित्र है वो रामायण में लिखा है, वैसे हरियाणम, हरि के चरित्र का वर्णन, हरियाणा हरि के चित्र का वर्णन जो आता है वो महाभारत जितना भी हरि का वर्णन है उस प्रसंग में है। परंतु उस हरियायण के कारण ही हरियाणा का नाम पड़ा है। और अगर आप देखेंगे रामायण का जो चरित्र है वो अयोध्या से शुरू होते दक्षिण की ओर होता है, और हरियाणा का जो चरित्र है वो मथुरा, वृंदावन, हरियाणा, गंधार, काबुल, ये सारा होते हुए अंत में जो युद्ध होता है उसका ये विवरण यहाँ पर आता है। तो ऐसे जो जिस प्रांत का नाम, जिस राज्य का नाम हरि के नाम से है, तो ऐसे हरि के राज्य में क्या हरि की जो भाषा संस्कृत है वो सभी को सीखनी नहीं चाहिए? हम सभी संस्कृत सीखे, ऐसा मेरा सभी से निवेदन है। पहले अपना नाम दीजिए और आज क्या कार्यक्रम? मैं सुरेंद्र कुमार बंसल, अध्यक्ष श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय सिरसा, आपके समक्ष मेरे महाविद्यालय में पिछले 10 दिन से चल रहे संस्कृत भारती कार्यक्रम के बारे में बताना चाहता हूं। संस्कृत भारती हरियाणा जो कि पूरे देश में
व्यापक रूप से काम कर रही है, उन्होंने हरियाणा स्तर का एक शिविर श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय सिरसा में रखा है, जो कि पिछले 10 दिन से लगातार चल रहा है। इस संस्कृत भारती के संभाषण शिविर में हमारे विद्यार्थी जो यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको संस्कृत भाषा को आम बोलचाल की भाषा बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और यहाँ पूरे हरियाणा स्तर के जो संस्कृत भारती के पदाधिकारी हैं, वो लगातार प्रत्येक दिन बारी बारी से यहाँ आ रहे हैं और बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं बोलने के स्तर पर। और इसका बहुत बड़ा लाभ मिला है श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय के विद्यार्थियों को, कि जहां वो संस्कृत में शास्त्री की डिग्री लेने के लिए यहाँ दाखिला लिए हैं, उसके साथ साथ वो बोलने में पारंगत हो चुके हैं 10 दिन में, और इतना अच्छे ढंग से वो बोल रहे हैं। और आपने देखा अभी कि वो मंच के ऊपर किस तरीके से अपने घरेलू बातें कर रहे हैं, और दूसरी कविता है, पाठ्यक्रम है और बातें हैं, वो सहज भाव से संस्कृत में बोल के आपके समक्ष अपनी बात रख रहे हैं। और आज के कार्यक्रम में हमारे हरियाणा स्तर के जो संस्कृत भारती के प्रमुख हैं वो आए हुए हैं, नरेंद्र जी। और आज हमारे महाविद्यालय पूरे हरियाणा से संस्कृत भारती से जुड़े हुए पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैंने सबका अभिनंदन किया है और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे बच्चों में जो नए संस्कार उन्होंने भरे हैं, उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं सभी से एक आह्वान भी करता हूं, मैं आह्वान करता हूं आपके माध्यम से कि संस्कृत भाषा बहुत बहुउपयोगी भाषा है, और अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, अपने बच्चों को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, तो यहाँ अपने बच्चों को भेजें। संस्कृत में बीए की डिग्री जो शास्त्री के नाम से जानी जाती है, उस बीए की डिग्री को प्राप्त करें। यहाँ से संस्कृत में पढ़ा हुआ बच्चा वो बीए की डिग्री तो प्राप्त करेगा ही, इसके साथ साथ उनके अंदर ऐसे संस्कार पैदा होंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पिछले 22 साल में एक भी केस मुझे ऐसा सामने नहीं आया जो शादी के बाद टूट गया हो। ये हमारे यहाँ के दिए हुए संस्कारों का प्रतिफल है। और मैं निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को यहाँ दाखिल कराएं बजाय बीए कराने के। और यहाँ निश्चित तौर पर मैं आगे के लिए आश्वासन देना चाहता हूं कि यहाँ हम एमए की क्लासें भी शुरू करेंगे और बीएड की भी करेंगे, और सुनिश्चित तौर पर उनको आगे नौकरियां मिलेंगी। मैं सबसे आह्वान करता हूं, सबका आभार करता हूं यहाँ बच्चे भेजने के लिए, और आगे भेजें। धन्यवाद। जय हिंद।